वेलकम डियर स्टूडेंट्स एट आवर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत वीडियो में हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं को देखेंगे। सर्वप्रथम एक नज़र डालते हैं संक्षिप्त बिंदुओं पर, उसके बाद में फिर विस्तार से जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखेंगे। नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र, पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधरदास, जन्म सन 1850 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, शिक्षा स्वाध्याय के माध्यम से भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। संपादन कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। लेखन विधा कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास व पत्रकारिता। भाषा शैली भाषा ब्रजभाषा है एवं खड़ी बोली शैली मुक्तक है। प्रमुख रचनाएं नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना। निधन सन 1850 ईस्वी। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। और अब देखते हैं विस्तार। जीवन परिचय। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधरदास उपनाम से कविता लिखा करते थे। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 7 वर्ष की होगी। ये दिन उनकी आंख खुलने के थे। भारतेंद्र जी जन्मजात कवि थे। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और उनसे सुकवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। ले बेउढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सैन्य को हनन लगे बलवान। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण भारतेंद्र को शिक्षा का अनुकूल वातावरण नहीं मिल सका। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 18 वर्ष की अवस्था में ही आपने साहित्य रचना आरंभ कर दी थी। आपने पेनी रीडिंग, चंथा तदीय समाज नाम की 2 संस्थाएं चलाईं तथा एक स्कूल खोला। आपने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा कवि वचन सुधा 2 पत्रिका भी निकाली। भारतेंद्र जी दीन दुखियों की सेवा, देश सेवा तथा साहित्य सेवा पर खूब खर्च करते थे। कई पुस्तकालयों और नाट्यशालाओं की भी उन्होंने स्थापना करके उन्हें चलाया। धन को पानी की तरह बहाने के कारण जीवन का अंतिम समय कष्ट में बिताना पड़ा। अंत में क्षय रोग से ग्रस्त होकर केवल 35 वर्ष की अल्प आयु में संवत 1942 विक्रमी सन 1885 ईस्वी में परलोकवासी हो गए। और अब साहित्यिक परिचय पर भी एक नजर डालते हैं। भारतेंद्र जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में एक ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। भारतेंद्र जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बंगला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंद्र जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। अब कृतियां अर्थात रचनाएं देखते हैं। अल्प आयु में ही भारतेंद्र जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोष प्रदान किया, जिनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नाटक। भारतेंद्र जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो कि इस प्रकार। नंबर का मौलिक नाटक सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, विशस्य विस्मौषधम, सती प्रताप तथा प्रेम जोगिनी। और नंबर खा अनुदित नाटक मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। नंबर 2 निबंध संग्रह सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार, दर्पण, लीलावती। और इतिहास में कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रा वृत्तांत में सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। जीवनियों में सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद की जीवनी।